हेलो एंड मॉर्निंग एवरीवन। सो वैलिड हायर लो होता क्या है कि कुछ बेसिस जो होते हैं, पर ये फॉरेक्स ट्रेड करो या फिर आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करो या आप क्रिप्टो मार्केट ट्रेड कर रहे हो, किसी भी तरीके का मार्केट ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे आप चार्ट्स को समझ रहे हो। अब यहाँ पे चार्ट्स में क्या होता है, वैलिड हायर लो क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, वैलिड हायर लो का मतलब होता है कि जब तक, जस्ट यूज अ ब्रश, मार्केट हमारा यहाँ से फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लो से एक हाई बनाता है, ठीक है, फिर वो नीचे आता है, वापस वो ऊपर की तरफ जाता है एंड फिर वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है। जब तक ये जो हाई है ये ब्रेक नहीं होता, तब तक ये जो लो है इसे हम एज अ हायर लो क्वालिफाई नहीं करवा सकते। रिपीटिंग इट अगेन, मार्केट एक लो से हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद मार्केट रिट्रेस करता है या वापस अपना एक हायर लो बनाने आता है। एक हायर लो तब तक वैलिड नहीं होता है जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक न कर दे प्राइजेस। अगर इन प्राइजेस ने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया होता तो हम इस हायर लो को वैलिड मानते। अभी ये वाला जो है ये हायर लो वैलिड नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ जब एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट एक लो से हाई बनाता है, ना अगर आप यहाँ पे देखें ये एक वैलिड हायर लो है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद मार्केट ने इमीडिएटली उसको ब्रेक करके एक नया हाई बना लिया। सो अनटिल एंड अनलेस अ हायर हाई इज प्रिंटेड, अ हायर लो इज नॉट वैलिड। जैसे ही वो प्रिंट हो जाता है उसके बाद हम इसको हायर लो वैलिड कर देते हैं। अब अगर इस वाले केस में आते हैं तो यहाँ पे किसको हम हायर लो क्वालिफाई करेंगे? जो सबसे नीचे होगा उसे हम एज हायर लो क्वालिफाई करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके से, अभी मैं इसको चार्ट्स में भी आपको दिखाऊंगा, प्रिंटिंग जैसे स्टार्ट होती है दैट मार्केट एक लेवल से अच्छा खासा ऊपर उठता है एंड देन समथिंग लाइक दिस हैपन्स। अब इसमें हायर लो कौन सा है? चलो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कुछ इस तरीके से मार्केट आ जाता है, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा नीचे करके रखते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो। अब ये जितने भी लो हमने प्रिंट किए हैं ये सारे, ना ये हायर लो है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये प्रॉपर हायर लो है। क्यों है? क्योंकि ये वाला जो हाई है ये ब्रेक करने में इसने मदद की, ना ही इसने, ना ही इसने, ना ही इसने, ना ही इसने, ना ही इसने। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज, TR। अब हम एक्चुअल चार्ट्स पे आ जाते हैं कि क्या हमें ये देखने के लिए मिलता है ऐसा ही कुछ, बिकॉज चार्ट्स इतने साफ तो होते नहीं है, इतने क्लियर तो होते नहीं, वी ऑल नो दैट। सो लेट्स कम ऑन द चार्ट्स। ओके, हियर इज एन अमेजिंग चार्ट ऑफ BTC। क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले अगर हम इस चार्ट को कन्वर्ट कर दें, अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्रेट, अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं लाइन चार्ट में इसलिए कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ डेली चार्ट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगेन दिस इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग, अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम चीज़ों को। मार्केट यहाँ से एक हाई प्रिंट करता है, क्या इस लो बनाने के बाद हाई टूटा? ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, नहीं टूटा, वापस एक लो प्रिंट हुआ। क्या अभी हाई टूटा है? नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि आपने नॉइज़ कैंसिल कर दिया, बिकॉज जब हम लाइन चार्ट्स यूज़ करते हैं तो इनकी सेटिंग्स में क्लोजिंग प्राइस को मॉनिटर किया जा रहा होता है। अब आप देख सकते हैं विग्स आई हुई हैं, अगर हम विग्स को भी मॉनिटर करें तो हमारे लिए ये विग मैटर करेगी, ये वाली विग मैटर करेगी, ये वाली विग मैटर करेगी, ये वाली। अब इनमें अगर आपको प्रिंट करना पड़े हायर लो तो हम बोलेंगे इस समय हायर लो प्रिंट नहीं हुआ है। वाई? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अगर हायर लो को प्रिंट होना है तो ये वाला एरिया ब्रीच होना चाहिए, दैट इज 73,915.6। जैसे ही ये एरिया ब्रीच हो जाता है वी कॉल इट अ
ट्रू हायर लो और अ वैलिड हायर लो और अ हायर लो. ठीक है. आई होप दिस गिव्स यू अ ब्रीफ आइडिया कि हायर लो कैसे होते हैं, कैसे हम चार्ट्स में इनको स्टडी कर सकते हैं. जब आप छोटे चार्ट्स में आ जाते हो 4 घंटे में, 3 घंटे में, चलिए एक घंटे का चार्ट भी लेते हैं, उसमें भी